Hi students, today's our topic is electron transfer chain reactions. This is a very much important video. Today's first of all, we have in previous video we have seen the carbohydrate enter into the cell and with the help of circulatory system and that glycolysis is happen. मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं. Carbohydrate into the come into the cells. This are break down into the pyruvic acid. Glyco means sweet and less means breakdown. जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो पायरुविक एसिड बनता है. पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है तो वो बनता है acetyl CoA. The mitochondria is the one of the organ of the cell, which is very much important organ of the cell, which is called as a powerhouse of the cell, because यहाँ से ही एनर्जी करेंसी ATP रिलीज होती है, यहाँ से भी एनर्जी निकलती है. So that's why the mitochondria is called as a powerhouse of the cell. Molecule of nicotinamide dinucleotide and molecule of flavin adenine dinucleotide formed during all above the process participate in electron transfer chain reactions. जो यहाँ पे एसिटिल कोए जहाँ पे आता है, पायरुविक एसिड का एसिटिल कोए बनता है. एसिटिल कोए पायरुविक एसिड का एसिटिल कोए जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे रिएक्शन चलती है, बहुत बड़ी रिएक्शंस. वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस इज डन. तो ये पूरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ये यहाँ पे निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो बनता है, उसके साथ ही वन मॉलिक्यूल ऑफ वहाँ पे हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स भी और कार्बन के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं. 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर ऑब्टेन फ्रॉम द NADH2. जब निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पे निकलेंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. ATP मीन्स एडेनिन ट्राइफॉस्फेट. और जब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पे भी ATP रिलीज होगा. उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शंस. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पे. माइटोकॉन्ड्रिया इज द वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द सेल. तो यह है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. This is the outer chamber of mitochondria and this is the inner chamber of the mitochondria. Electron transfer chain is all these happen into the inner chamber of the mitochondria. And so it is very much important organ of the cell. It is also called as a powerhouse of the cell. Thus the molecule of a glucose is completely oxidized. यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आएगा पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड का एसिटिल कोए बनेगा. एसिटिल कोए बनने के बाद उसका उससे बनेंगे ATP. ये पूरा ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे अलॉन्ग विथ हाई एनर्जी मीन्स ATP. अब हम देखेंगे कि ATP क्या है. We will see what is ATP. ATP is nothing but it is a adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate is an energy rich molecule. It is energy stored into the its bond by which the phosphate bonds or phosphate group is attached to it. तो adenosine triphosphate क्या है, adenosine का ग्रुप है, उसके साथ 3 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच होते हैं. तो उसका सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर. ये है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर लाइक दिस. ये है एडेनोसिन नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ है राइबोस शुगर. ये कार्बन के साथ वो अटैच रहती है. सॉरी, ये कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन के साथ वो अटैच है. ये राइबोस शुगर है. ये है कार्बन के उसके बॉन्ड. ये राइबोस शुगर, उसके साथ ही राइबोस शुगर के साथ हाई एनर्जी बॉन्ड्स दैट इज अ फॉस्फेट.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, दैट इज अ फॉस्फेट बॉन्ड। इसके अंदर दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टोर इन द सेल्स एज पर द नीड। ये क्या करते हैं हम, ये पूरा जो ये एडोनेसिन का ये ग्रुप है, एडोसिन न्यूक्लियोटाइड का, और ये राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है, और ये फॉस्फेट के फॉस्फेट के उसके साथ बॉन्ड है, ये स्टोर करके रखते हैं एज इन टू द सेल्स एज पर नीड। जब भी उसकी ज़रूरत होगी तब ये बॉडी रिलीज करती है, उससे एनर्जी निकालती है। द केमिकली एटीपी इज द ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट। ये है ट्राइफॉस्फेट। ये ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द एडेनोसिन एंड राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर रहेगी हमारी, और उसके वो शुगर है पेंटोज की, उसमें है 5 कार्बन्स, उसमें है 5 कार्बन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ पेंटोज शुगर। इट कंटेन अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड एडोसिन, पेंटोज शुगर, राइबोज, ये पेंटोज शुगर, राइबोज एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स एज पर द नीड। एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम द, जब भी कभी एनर्जी की ज़रूरत होगी ये ग्रुप या फिर ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा एंड फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी, हेंस एटीपी इज कॉल्ड एज अ एनर्जी करेंसी। जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होता है, हाई एनर्जी इज रिलीज। हाई एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हाँ, ये हुआ ऑल अबाउट द एटीपी। लेकिन जब कभी अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा तो क्या होगा? जब कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा, या फिर कभी किसी को फास्ट है या फिर फास्टिंग है, अब जब कभी किसी को फास्टिंग है, कभी किसी को हंगर है, और हंगर है, तो एनर्जी कैसी बनेगी? अब कार्बोहाइड्रेट, ये तो देखा हमने कि कार्बोहाइड्रेट से हम यहाँ तक एनर्जी बनाते आए हैं, और कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी बनी है। लेकिन अब कभी किसी को फास्टिंग होती है तो उसको वो कैसे काम करता है, या फिर हंगर होती है तो काम कैसे करता है, या फिर हम ट्रैवल करते हैं तब क्या होगा, तब कैसे एनर्जी बनेगी, तब कैसे हम काम करेंगे? तब के लिए क्या होता है कि जो बॉडी में लिपिड्स रहते हैं, जैसे कि लिपिड्स और जैसे कि प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स। देखो, ये लिपिड से क्या बनेगा? लिपिड का ब्रेक डाउन होके लिपिड से बनेगा फैटी एसिड। लिपिड से बनेंगे फैटी एसिड्स, और प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होके बनेंगे अमाइनो एसिड्स। और ये दोनों का भी अमाइनो एसिड बनेंगे, और फिर इनका भी कन्वर्शन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या होगा? एसिटिल कोए। इनका भी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या बनेगा? एसिटिल कोए, और सेम साइकिल बनेगी जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, और फिर उनसे भी एटीपी बनेंगे, एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे, और उनसे भी फिर एनर्जी निकलेगी। और ऐसा अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा तो ये प्रोसेस बनी, अगर कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट रहा तो पूरी ये प्रोसेस बनेगी, और लास्ट में एटीपी ऐसे बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहे तो भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share, subscribe and comment to my channel Study with Surekha.